सर याद रहे कि हमारा दीन इस्लाम जो है ये दीन रहमत है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे आलम के लिए, पूरी दुनिया के लिए रहमत बन कर के आए हैं। लिहाजा उस नबी रहमत का जो भी मानने वाला होगा, आप पर जो ईमान रखने वाला होगा, वो मुआशरे के लिए कभी ज़हमत नहीं बन सकता। इसलिए आपका हर वो अमल, हर वो काम जो लोगों की दिल आज़ारी का बाइस हो, जो किसी की तकलीफ़ का सबब बने और जिससे किसी को ज़र्रा बराबर भी कोई दुख पहुँचे, सर वो चाहे आप दीन के नाम पर करें, चाहे इश्क़ रसूल के नाम पर करें या किसी भी खूबसूरत नाम और टाइटल के साथ करें, सर बड़ी माज़रत के साथ आपका वो काम, आपकी शरारत और मनमानी तो हो सकता है, मगर मेरे नबी के लाए हुए दीन रहमत से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं हो सकता। अभी पीलीभीत के एक साहब हैं शहनवाज़ महमूद करके, उन्होंने फ़ेसबुक पर एक वहाँ की ख़बर लगाई पीलीभीत की और उसमें मुझे मेंशन किया, उन्वान डाला इस्लाम क्या कहता है, और उन्होंने उस ख़बर में लिखा कि वहाँ के पीलीभीत के नौजवान जो आशिक़ाने रसूल हैं, अपने आप को सुन्नी और जो है जन्नती कहने वाले बरादरान, उन्होंने आज ही से, अभी 12 रबीउन नूर शरीफ को 5-6 दिन बाकी हैं और आज ही से उन्होंने हुजूर की आमद की खुशी में अपने गली मोहल्लों को और सड़कों को सजा दिया है। देखें, हुजूर की आमद की खुशी मनाना और सजावटें करना ये बिल्कुल जायज़ और मुस्तहब अमल है, बल्कि अगर इसे हुजूर की सच्ची मोहब्बत दिल में बसा करके और हुजूर के तालीमात को सामने रख करके अगर इसे किया जाए तो ये हमारी नजात और उखरवी सआदत का बहुत बड़ा ज़रिया भी है। तो उससे कोई मना नहीं करता, मगर आज ही से 5-6 दिन पहले उन्होंने सड़कों पे सजावट कर दी है और सड़कों पे जो सजावट की ज़ाहिर सी बात है, उन्होंने ऊपर से कुछ कुमकुमे वगैरह लगाए होंगे। तो अभी क्या है कि एक बंदा कोई है, ताजिर है, तो वो अपनी गाड़ी पर अपना सामान लोड करके शायद किसी दूसरे शहर लेकर के जा रहा था। तो गाड़ी बड़ी थी और ऊपर से सजावट है, तो वो गाड़ी निकल नहीं पा रही थी। तो उसने इन लोगों से कहा कि भाई मेरी गाड़ी निकल जाने दीजिए और वरना मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ये नौजवान उस पर भड़क पड़े और बोले कि जो है ये कभी नहीं हो सकता है, अब हमने सजावट कर दी है और अब हम उसको खोल नहीं सकते, उसको हटा नहीं सकते। उसने कहा कि भाई सड़क तो बहरहाल चलने के लिए बनी है, आने जाने के लिए ही बनी है। तो उन्होंने कहा सड़क अगर चलने के लिए बनी है तो क्या हम सजावट रोक दें, वगैरह वगैरह। उन्होंने कटहुज्जती की। वो बेचारा गिड़गिड़ाता रहा कि भाई मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा, मगर वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो उस शाहनवाज़ महमूद साहब ने मुझे मेंशन करके लिखा कि आखिर इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है। तो मैंने वहाँ पर यही जवाब दिया कि नबी रहमत के मानने वाले कभी किसी के लिए ज़हमत नहीं बनते हैं। अल्लाह की कसम, इस सजावट का और इस रास्ता बंदी और नाकाबंदी का मेरे नबी के इश्क़ और मोहब्बत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हरगिज़ कोई ताल्लुक़ नहीं हो सकता। मेरे भाई, हमारे नबी तो यार लोगों को रास्ता देने के लिए आए थे, लोगों के लिए रास्ते खोलने के लिए आए थे, उनके लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए आए थे। और आज तुम उन्हीं के नाम पर रास्ते बंद कर रहे हो, उन्हीं के नाम पर नाकाबंदी कर रहे हो। मैं कहता हूँ कि जिस नबी की ये तालीम हो कि तुम रास्तों को कुशादा रखना, रास्तों को साफ़ सुथरा रखना, और अगर तुम्हें रास्ते पर कभी कोई तकलीफ़ दे और नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ नज़र आए तो उसे उठा करके साइड में रख देना, उसे रास्ते से हटा देना, अल्लाह तुम्हें इस पर सदक़े का सवाब देगा। जिस नबी की ये तालीम हो, आज उसी नबी का नाम लेकर के उन्हीं के इश्क़ और मोहब्बत का झूठा दावा करके तुम नाकाबंदी कर दो, तुम रास्ते रोक दो, तुम चौराहे बंद कर दो, कभी उस पर नमाज़ पढ़ो और कभी उस पर सजावटें करके लोगों का आना जाना बंद कर दो। तो अल्लाह की कसम मैं फिर कहता हूँ, इसका मेरे नबी के दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है और ना ये आपके मानने वालों और आपसे मोहब्बत करने वालों, आपके आशिकों का काम हो सकता है। एक सहाबी हैं हज़रत मुआज़ बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु, बड़े एक जलीलुल क़द्र सहाबी हैं। ये अपनी कौम को इमामत कराया करते थे, उन्हें नमाज़ पढ़ाया करते थे। कहते हैं कि एक दिन ये ईशा की नमाज़ पढ़ा रहे थे तो इन्होंने नमाज़ थोड़ी लंबी कर दी और गालिबन नमाज में पूरी सूरह बकरा की इन्होंने तिलावत कर दी। तो कहते हैं कि आपके पीछे जो मुक्तदी थे, उनमें से एक मुक्तदी, उसने जमात तर्क की और जा कर के उसने अकेले में तन्हा नमाज़ पढ़ दी। कहते हैं सारे लोग जब नमाज से फारिग हुए ना, तो उस बंदे को जिसने नमाज़ छोड़ दी थी बीच में,
उस बंदे को बुरा भला कहने लगे और कहने लगे कि ये तो मुनाफिक हो गया और इसने जो है बड़े निफाक वाला काम किया, बीच में ही नमाज़ छोड़ दी वगैरह वगैरह। कहते हैं कि ये बात होते होते हुजूर तक पहुंची, बल्कि ये बंदा खुद गया हुजूर की बारगाह में और इसने जाकर के हज़रत मुआज़ की शिकायत की कि या रसूल अल्लाह, हम कामकाज वाले बंदे हैं, दिन भर खेती बाड़ी करते हैं, बड़े थके मांदे होते हैं, मगर ये बहुत लंबी नमाज़ पढ़ा देते हैं। तो आज मुझे नमाज़ बड़ी दुश्वार लगी, इसलिए मैंने बीच में नमाज़ तर्क करके तन्हा नमाज़ पढ़ ली। तो ये लोग मेरे बारे में ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात सुनी तो आपने बड़े गज़ब का इजहार फरमाया और आपने हज़रत मुआज़ को बुला करके रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनकी बड़ी सख्त सरजनिश फरमाई और आपने फरमाया कि मुआज़, मेरा दीन तो दीन रहमत है ना, ये तो लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करता है, तो तुम बजाय इस दीन को आसान करके पेश करने के तुम इसे सख्त बना करके लोगों को मेरे दीन से मुतनफ़िर करना चाहते हो, लोगों को मेरे दीन से दूर करना चाहते हो। क्या तुम्हें पता नहीं है कि जब तुम नमाज़ पढ़ा रहे होते हो तो तुम्हारे पीछे कुछ बूढ़े भी होते हैं, बुज़ुर्ग भी होते हैं, कमज़ोर भी होते हैं और कुछ हाजतमंद ज़रूरतमंद भी होते हैं, कोई बीमार होता है, तो इसका तुम्हें ख्याल क्यों नहीं होता है? ख़बरदार, अब कभी आइंदा इतनी लंबी नमाज मत पढ़ाना कि जो लोगों पर दुश्वार गुज़रे, लोगों को वो भारी मालूम होने लगे। और बाज़ रिवायतें तो यहाँ तक हैं कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभार कुछ लंबी नमाज की नियत करके मुसल्ले पे खड़े भी हो जाते थे, मगर चूँकि उस वक्त आपके पीछे औरतें भी नमाज़ पढ़ती थीं, तो दौरान नमाज आपको कभी किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आ जाती तो आप फ़ौरन नमाज मुख्तसर करके सलाम फेर देते ताकि वो माँ जल्दी से नमाज से फारिग होकर के अपने बच्चे का जाकर के ख्याल करें। आपने कभी भी दीन इस्लाम को लोगों की तंगी और दुश्वारी का सबब नहीं बनने दिया। हमेशा इस दीन को आपने लोगों के लिए आसान बना करके पेश किया है। आप सोचिए कि ये नमाज है, अल्लाह की इबादत है जो कि हम पर फ़र्ज़ है और ये हम बंदों के लिए अल्लाह का कुर्ब पाने का सबसे बड़ा ज़रिया है। और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए भी इसीलिए थे ताकि हमें, आपको और तमाम बंदों को अल्लाह से जोड़ें, अल्लाह से हमारा रब्त पैदा करें। और ये नमाज सबसे बड़ा अल्लाह से रब्त पैदा करने और उससे ताल्लुक़ जोड़ने का ज़रिया है। मगर उसमें भी लोगों का इतना ख़याल कि किसी पर कुछ दुश्वार ना गुज़रने पाए, किसी को कुछ भारी ना पड़े, इसलिए आपने उसमें भी नरमी फरमाई। गोया आप अपने इस अमल से हमें, आपको, सारी उम्मत को ये दर्स दे रहे हैं कि आप कोई भी काम, हत्ता कि आपके जो दीनी फ़राइज़ हैं, रोज़ा नमाज जो है ना, वो भी इस अंदाज़ में कभी मत करना कि जो लोगों की तकलीफ़ का सबब बन जाए, लोगों की जो है ईज़ा रसानी की वजह बन जाए। अब आप सोचिए, अगर फ़र्ज़ आमाल में हमें इसकी इजाज़त नहीं है तो फिर ये जो मुस्तहबात और नवाफिल जो हैं, मसलन ईद मिलाद की खुशी में रात रात डीजे बजाना, फुल आवाज़ में, फुल साउंड में नातें सुनना और गली मोहल्लों में उधूम मचाना और ईद मिलाद के नाम पर और हुजूर की मोहब्बत की खुशी के नाम पर, झूठी खुशी के नाम पर वो गाड़ियों के जो है साइलेंसर वगैरह फाड़ करके फुल आवाज़ में बाइक दौड़ाना और 12-12, 1-1 बजे रात में लोगों के घरों के सामने शोर शराबा करना, ना पड़ोसियों का ख्याल, ना बीमारों का ख्याल, ना बुज़ुर्गों का ख्याल। सर, ये सारी चीज़ें ना, इसका दीने रहमत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मुस्तफ़ा करीम की तालीमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये ना इश्क़ नबी हो सकता है, ना इश्क़ रसूल हो सकता है और ना ये कभी कोई दीनदारी हो सकती है। मेरे भाई, नबी रहमत से मोहब्बत किसी के लिए ज़हमत कैसे बन सकती है? आपका इश्क़ रसूल किसी के तकलीफ़ का सबब कैसे बन सकता है? मेरे यार, आप देखिए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि हम और आप तो अपने कान के चस्के पूरे करने के लिए और अपनी जो है वो हवस पूरी करने के लिए ये सब जो है डीजे बाजा और दुनिया भर के उधूम मचाते हैं। मुस्तफ़ा करीम रात में ना अल्लाह की इबादत के लिए उठा करते थे। आप रिवायतें उठा करके बुखारी मुस्लिम की देख लीजिए। आप ये धूम धड़ाम मचाने के लिए नहीं, ये हल्ला और शोर शराबा करने के लिए नहीं, आप अल्लाह की इबादत और उसकी बारगाह में रोने और गिड़गिड़ाने के लिए उठा करते थे, नमाज तहज्जुद के लिए उठा करते थे। जब आप रात में उठते ना तो लोगों के आराम का, उनकी नींदों का इतना ख्याल होता था कि आप कहते हैं ये पंजों के बल चला करते थे कि कहीं आपके कदमों की धमक से किसी की नींद ना ख़राब हो जाए, किसी के आराम में कुछ खलल ना पैदा हो जाए। यार, इतना ख्याल मेरे नबी ने फरमाया है
और आप उन्हीं का नाम लेकर के ये उधूम मचा रहे हैं, उन्हीं का नाम लेकर के फुल आवाज़ में नातें सुन रहे हैं, उन्हीं का नाम लेकर के ये जो है पूरे मोहल्ले और जो है इलाके में आपने शोर बपा कर रखा।